सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। कंप्यूट दी डेटर्स टर्नओवर रेशो एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रॉस सेल्स रुपीज़ 9,50,000 2009 की सेल्स हैं और 8,02,010 की सेल्स हैं। कैश सेल्स रुपीज़ 1,75,000, सेल्स रिटर्न्स रुपीज़ 50,000 and 25,000, debtors in the beginning of the year rupees 73,000, bills receivable at the beginning of the year rupees 10,000, debtors at the end of the year rupees 1,02,000 and 77,000, bills receivable at the end of the year rupees 15,000 and 6,000। अब हमने इस इंफॉर्मेशन की मदद से दो रेशोज़ कैलकुलेट करनी है और 2 सालों की होगी, 2009 और 2010 के लिए। रेशोज़ कौन कौन सी हैं? डेटर्स टर्नओवर रेशो है और डेटर्स कलेक्शन पीरियड है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशो। उसका फार्मूला है हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स हम पहले फाइंड करेंगे क्योंकि हमें ग्रॉस सेल्स दी गई हैं। इसमें कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न ये ऐड हैं, इनको हमने लेस करना है पहले। तो हम फॉर 2009 नेट क्रेडिट सेल्स ग्रॉस सेल्स माइनस कैश सेल्स और नेट सेल्स रिटर्न्स को भी लेस करेंगे। ग्रॉस सेल्स हैं हमारे पास 9,50,000 लेस 1 लाख कैश सेल्स एंड 50,000 सेल्स रिटर्न्स, और इसका हमारे पास नेट आ गया 8 लाख रुपीज़। ये हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स हैं। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज टोटल डेटर्स। डेटर्स हमें रॉ शक्ल में दिए गए हैं। सबसे पहले हम डेटर्स जो बिगनिंग है उनको ऐड करेंगे, जो क्लोजिंग है उनको ऐड करेंगे और साथ ही बिल्स रिसीवेबल को भी ऐड करेंगे क्योंकि ये भी डेटर्स में ही काउंट होते हैं। तो इन सब के टोटल को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा एवरेज टोटल डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग हमारे पास डेटर्स हैं 73,000, देन क्लोजिंग है 1,02,000, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल हैं 10,000 एंड क्लोजिंग 15,000। इन सब के टोटल को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज टोटल डेटर्स आ जाएंगे। हम फाइंड कर लेते हैं इनको। 73,000 प्लस 1,02,000 प्लस 10,000 एंड देन 15,000 डिवाइडेड बाय 2। 1 लाख रुपीज़ हमारे पास एवरेज टोटल डेटर्स हैं। अब हम सिंपली इसका आंसर फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें फार्मूले में सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए थी, नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज टोटल डेटर्स, जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं। नेट क्रेडिट सेल्स हैं 8 लाख रुपये और एवरेज टोटल डेटर्स हैं हमारे पास 1 लाख रुपये। 8 लाख को हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 1 लाख पे, तो हमारे पास 8 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो टर्नओवर रेशोज़ हैं इनको हम टाइम्स में लिखते हैं। डेटा टर्नओवर रेशो का आंसर है 8 टाइम्स। इसका मतलब है कि साल में 8 मरतबा आपको डेटर से अमाउंट रिसीव होती है, डेटर से आप कलेक्शन करते हैं। अब हम यही प्रोसेस 2010 के लिए परफॉर्म करेंगे। फॉर 2010 नेट क्रेडिट सेल्स आर इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। तो ग्रॉस सेल्स हैं हमारे पास 8 लाख, कैश सेल्स हैं हमारे पास 75,000 एंड 25,000 हमारे पास सेल्स रिटर्न है। तो नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास 7 लाख रुपीज़ आ गई। अब इसी तरह हम एवरेज टोटल डेटर्स फाइंड करेंगे और एवरेज टोटल डेटर्स हैं हमारे पास ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेटर्स हैं हमारे पास इधर, ये जो 2009 के क्लोजिंग है वो 2010 के ओपनिंग डेटर्स होंगे 1,02,000 प्लस 15,000 ये बिल्स रिसीवेबल हैं ओपनिंग, और फिर 77,000 ये हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स हैं प्लस 6,000 ये हमारे पास क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल हैं। इन सब को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 1,02,000 प्लस 15,000 प्लस 77,000 एंड देन 6,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 1 लाख रुपीज़ एवरेज टोटल डेटर्स आ गए।
अब हम सिंपली फार्मूला पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर 2010 7 लाख जो कि नेट क्रेडिट सेल्स हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज टोटल डेटर्स पे जो कि अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, तो हमारे पास 7 टाइम्स आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करने हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड के कितने दिनों में डेटर्स कलेक्ट होते हैं एक मरतबा। इसका फार्मूला है डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज टोटल डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। हमने जो फाइंड किए हैं एवरेज टोटल डेटर्स, ये जो 1 लाख हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स पे जो कि 8 लाख हैं और 7 लाख हैं, और फिर हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो या डेटर कलेक्शन पीरियड का। फॉर 2009 1 लाख ये थे एवरेज डेटर्स, इसको हम डिवाइड करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स पे जो कि 8 लाख रुपए हैं, और 365 एक साल में 365 डेज़ होते हैं, इसलिए हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 365, तो हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 365, 45.625, इसको हम राउंड करके 46 डेज़ लिख लेंगे, और यही फार्मूला 2010 के लिए भी अप्लाई होगा। एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365 डेज़, इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास एवरेज डेटर्स हैं 1 लाख, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 लाख पे जो कि नेट क्रेडिट सेल्स हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो हमारे पास 52.14 डेज़ हैं, तो इसको हम राउंड करके 52 डेज़ लिखेंगे। ये हमारा आंसर है डेटर कलेक्शन पीरियड का। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।